तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह तो है नहीं, मगर अपनी अमीरी का जहर इन सब की जिंदगी में क्यों घोल रहे हो? तुमको किसने इजाजत दी बेहूदियां करने के लिए? एक्सक्यूज मी सर, आज विकी का जन्मदिन है सर, इसलिए हमने तुमसे पूछा मैंने? किससे पूछकर तुमने कॉलेज को शराब का डाल डिस्को क्लब बना दिया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। किसी की इजाजत से नहीं। तो इस कॉलेज को क्या अपने बाप की जागीर समझ रखा है तुमने? सर, एक तो कॉलेज में गुंडागर्दी करते हो, ऊपर से आंखें दिखाते हो। सुधर जाओ वरना कॉलेज से रेस्टिकेट करा दूंगा, याद रखना। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, इतना घमंड? मैं अगर चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त कॉलेज से धक्के मार के निकलवा सकता हूं। अगर इतनी जरूरत हो तो सारा हाथ तो लगा कर दिखाइए, ज्यादा बकवास मत कीजिए। बदतमीज, बेशरम। हाउ डेयर यू! आपकी तो इतनी भी औकात नहीं कि आप हमारे बेटे के सामने आंख तक उठा सकें। हाथ कैसे उठा दिया? इसका अंजाम जानते हैं आप? बहुत खूब आप हैं। आप अपनी बिगड़ी हुई औलाद को नसीहत देने के बजाय आप मुझे धमकियां देने आए। धमकियां नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के सामने तुमने मेरे बेटे विकी पे हाथ उठाने की गुस्ताखी की है, उन्हीं स्टूडेंट के सामने तुम उससे हाथ जोड़ के माफी मांगोगे। इम्पॉसिबल। मैं स्टूडेंट के सामने विकी से माफी मांगू? यह फरमाइश करके आप मेरी नहीं बल्कि मेरे इज्जतदार प्रोफेशन की भी तौहीन कर रहे हैं। सॉरी सर। शुक्र करो कि हमने तुम्हें सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगने को कहा है, हालांकि हम कह नहीं रहे। लेकिन अगर तुम्हें उसके पांव पे सर रख के माफी मांगने को कहा होता तो वो भी तुम्हें करना पड़ता। मैं समझा मैं बिगड़ी औलाद के बाप से बात करने आया हूं, मगर यहां के पता चला कि बाप ने तो कसाई की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो अपने प्यार की छुरी से अपनी औलाद के भविष्य को काटने की कोशिश कर रहा है। किसके पैर पर सर रखने को कह रहे हैं आप मुझे? उसके जिसके पैर जमीन पर ही नहीं है, जिसके पैर तबाही और बर्बादी की जमीन में दफन हो चुके हैं। और एक दिन ऐसा आएगा। मिस्टर आहूजा, हम क्या की बहस में क्या रखा है? मिस्टर चौधरी हमारे कॉलेज के चेयरमैन ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। और फिर जब आपने विक्की पर हाथ उठाने की गलती की है तो फिर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने शर्म कैसे? सही कहा आपने सर, माफी मांगने में शर्म कैसी? कोई शर्म नहीं। विकी, ये हाथ मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए या अपनी गई हुई नौकरी की भीख मांगने के लिए नहीं छोड़े हैं, बल्कि एक प्रार्थना के लिए जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे बेटा, कि अपने बाप के अंधे प्यार का हाथ पकड़कर विनाश के रास्ते पे कभी इतनी दूर मत चले जाना कि एक दिन तुम लौट कर आना भी चाहो तो तुम्हारे पिता भी वापस ला न सके। दौलत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है बेटा, ये बहुत बेवफा चीज है। ये इंसान के पास आने में बहुत वक्त लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और अक्सर ये अकेले नहीं जाती, जाते जाते इंसान की इज्जत भी साथ में लेके चली जाती है। ठीक है बेटा, अपने इस उस्ताद, इस बुजुर्ग की एक बात याद रखना, अपने दिल की गिरह में बांध के रखना कि दौलत का गुरूर डंक बनकर किसी कमजोर को डस तो सकता है, मगर उस डंक का जहर डसने वाले की अपनी जिंदगी में घुल जाया करता है। इतना जलील होने के बाद भी शिक्षा दिए बगैर नहीं रहा गया। क्या करूं, एक शिक्षक होना अपनी आदत से मजबूर हूं। ये रहा मेरा इस्तीफा। ये कॉलेज छोड़ के जाना तो एक बहाना है। हो सकता है मेरे मुकद्दर में यहां का दाना पानी इतना लिखा हो, मगर बेटा अपनी इस उस्ताद की बातें याद रखना। मैं जहां भी रहूंगा मुझ पे तेरा एहसान रहेगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे।
चेयर। चेयर। भाई कमाल है चौधरी साहब। अरे विक्की के बर्थडे पर सब लोग शराब पी रहे हैं, हाँ। और आप है कि शरबत पी रहे हैं। शरबत इसलिए पी रहे हैं मेहरा कि हम तो शरबत पी रहे हैं, मगर जो शराब पीने वाले होते हैं उनको एक दिन शराब पी जाती है। भला वो पीने वाला भी क्या जिसे शराब पी जाए? तो लग जाए शर्त कि तुम शराब की पूरी बोतल एक ही सांस में पी जाओगे। और अगर मैंने पी ली तो जो तुम कहोगी वो मैं करूंगी, वरना जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। अगर ये शर्त मैं जीत गया तो ये शर्त तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगी। सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम्हें थूक के चाटना हो तो बेशक चाट लो।